हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग ना। वाह मस्त। चलो तो भाई आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने एवरेज पढ़ाया आप सभी को, और एवरेज में हम लोग का टाइप 2 तक कंप्लीट हो चुका था, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 3 का। एवरेज का टाइप 3 जिस तरह आपका लेवल जो है दिन पर दिन प्रतिदिन, है ना, वह बढ़ते जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए इस में हमने क्वेश्चन डाला है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में क्या है कि आपको 1 2 3 4 इसी तरह बढ़ता जाएगा, आपका लेवल दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। इस टाइप 3 यानी इसको हम लोग सीट 3, है ना, इसको हम लोग सीट 3 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रखते हैं। और इसको ध्यान से समझिएगा, सीट 3 में लमसम वही 20 क्वेश्चन के आसपास है। हम लोग को सॉल्व करना है सीट 3 का एक सवाल। और सीट 3 में आपको क्या कहा गया पहले समझिएगा। सीट 3 में मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है, इसमें यस नो पे आधारित सारे सवाल है, यस और नो। आखिर यस और नो क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। यस नो का सवाल कैसा है, कैसे समझिएगा। जैसे मान के चलते हमारे पास 13 संख्या है। कितनी है? 13 संख्या है। इस 13 संख्या में से अगर 6 संख्या यहाँ पे है, अगली 6 संख्या का एवरेज दे दिया गया, और जो बच रहा है इसका एवरेज बताने के लिए, मतलब 13 संख्या का कुछ एवरेज दे देगा, कह देगा 5 संख्या या 6 संख्या का एवरेज है, कुछ यहाँ का एवरेज है, और तब बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले देख लीजिए कि टोटल संख्या हमारे पास 13 है और यहाँ भी संख्या आ गया 13, तो इसको बोलेंगे यस का कंडीशन। किसका बोलेंगे? यस का। और यस में हमेशा साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा बढ़िया से, है ना। फिर से समझिए, जैसे अगर नो का कंडीशन क्या होता कि अगर कहता सर यहाँ 14 संख्या है, कितनी संख्या है? 14 संख्या है, और 14 का एवरेज यहाँ दे देता, कहता 14 का कुछ एवरेज दे देता, कहता 7 का एवरेज यहाँ है, 7 का एवरेज है, इसमें से एक संख्या और ऐड कर दिया गया, तो अब इस संख्या का औसत क्या होगा? तो 1400 संख्या है, लेकिन यहाँ संख्या कितना बन गया? 15। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नो का कंडीशन, क्योंकि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ होना चाहिए, तब जाके यह बनता है यस और नो का कंडीशन। क्लियर? अब आइए तो हम लोग सबसे पहला सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल में क्या दिया गया है? सीट 3 का पहला सवाल कहा गया कि 15 संख्या का औसत 18 है। समझना, 15 संख्या, पहले संख्या के ऊपर लिखेंगे, 15 संख्या का औसत यानी एवरेज को नीचे लिखेंगे। 15 संख्या का औसत कितना है? 18। पहले बड़ी वाला संख्या को एक साइड लिख दिए। अब हम लोग छोटी छोटी बात पे बात करेंगे। प्रथम 8 का औसत 19 है, यानी इसमें से प्रथम 8 है जिसका एवरेज कितना दिया गया है? 19। और फिर कहा गया है कि अंतिम 8 का औसत दिया गया 17, फिर इसका एवरेज कितना दे दिया गया? 17। क्लियर? अब पूछा गया है कि 8वीं संख्या, देखो यहाँ 15 है लेकिन यहाँ हो गया 16, यह कंडीशन क्या आ गया? नो का। और नो के कंडीशन में साइन चेंज नहीं होता। अब कैसे नहीं होता आप समझिएगा। पहले जो ये 18 लिखा गया, हम पहले 18 से तुलना करते हैं। 18 से यह देखते हैं कि यह कितना ज़्यादा है, तो कहो सर एक ज़्यादा है, कितना में? 8 पर, यानी 8 पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कितना इफेक्ट पड़ गया? मतलब +8 हुआ। फिर 18 से यह कितना कम हो गया? -1, कितना पर? 8 पर, यानी इसमें से कितना कम कर गया? -8। तो हम देखें कि अगर दोनों को ओवरऑल मिलाते हैं तो +8 -8 मिलकर कितना? 0। अगर हम यहाँ 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास 18 का 18 ही, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया कि 9 संख्या के एवरेज दे दिया गया 50। 9 का एवरेज हमारे पास कितना दे दिया गया है? 50। इस संख्या में क्या कहा गया है कि 4 संख्या का औसत 52 है। 4 का औसत कितना दे दिया गया? 52। इसके बाद अगली 4 संख्या का औसत 49 है, 49। क्लियर? तो हमसे पूछा गया है कि जो संख्या बच रहा है उसका एवरेज। अब बताइए, टोटल संख्या 9 था, इसमें 4 ई ले लिया, 4 ई ले लिया, तो बचा संख्या एक ही होगा, इसी का एवरेज। अब देखो यह यस का कंडीशन है ना, क्योंकि 9 है, 4 4 8 है, 1 9, तो पहले हम 50 लिख दिए। 50 से यह 2 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है? 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। 50 से यह कितना कम है? तो कहो सर 1 कम है। 50 से कम कितना में? 4 में। तुम देखोगे अगर ओवरऑल मिलाओगे तो दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ऐसे ही बना दोगे, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीका बना सकते हो। दोनों में 4 कॉमन हो गया, 2 में से 1 घटा देंगे 1, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। लेकिन अब हमारे पास बच्चा ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कहोगे सर 46 आ जाएगा। या तो तुम इसको 4 दूना 8 कर दो या -4 कर दो, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही ना होगा, तो इसलिए आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात बराबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर में कहा गया है कि 11 संख्या का औसत 32 है। 11 का एवरेज है कितना? 32। क्लियर? इसमें से कहा गया कि प्रथम 6 का 34 है, प्रथम 6 का एवरेज हो गया 34, और अंतिम 6 का 33 हो गया।
अंतिम एवरेज 6 का कितना हो जाएगा 33। पहले हम ऑप्शन ले लिए 32, 32 से यह कितना ज़्यादा है तो कहोगे सर 2 ज़्यादा है और 2 6 में ज़्यादा है तो 6 दूना 12। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 32 से कहोगे सर 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 6 में, तो 1 ही ज़्यादा तो 6 ज़्यादा हो गया, दोनों मिला दिया तो 18 हो गया। लेकिन यह नो का कंडीशन है। नो का कंडीशन कैसे, यहाँ 11 है अभी तक पुड़ गया 12, तो यह तो 13 संख्या पुड़ गया, तब तो यह गड़बड़ हो गया। तो यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50। बात समझ में? तो एवरेज कितना आ गया 50। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया, बहुत ही सुंदर, इस बार यूपी पुलिस का सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस लेवल का हो सकता है तो आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? आने वाला एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है सीजीएल वगैरह के लिए, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन भी है। देखिए सवाल क्या कहा गया है, एक छात्र है, उसका 6 पेपर में उपस्थित अंक है। एक छात्र है, 6 पेपर में उपस्थित हुआ था, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक, इन पेपरों का जो अंक का रेशियो है वह 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एवरेज दे दिया गया। क्लियर? अब देखिए फिर कहा गया कि कुल मिलाकर उन्होंने 60% अंक प्राप्त किए। देखो बच्चा 60% अंक जो प्राप्त होता है यही मेन एवरेज हो जाता है। अगर हम बोलेंगे कि आपने 50% अंक प्राप्त किया, मतलब टोटल अंक में से आपने 50% अंक प्राप्त किया, इसका मतलब वो आपका एवरेज अंक है। 60%, 70%, 80% वो कितना है, एवरेज अंक है। उसी तरह इसने एवरेज अंक कितना प्राप्त किया, 60। अगर इस संख्या में अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो इसके और इसके बीच का एवरेज होगा, क्योंकि 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, जोड़ देते हैं तो 15, 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, मतलब 7.5 यहाँ पे है और क्वेश्चन में कितना है 60, तो 7.5 का वैल्यू 60 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इधर चला जाएगा, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 यहाँ चला जाएगा, 15 5 75, 15 चौका 60, 5 दूना 10, 4 दूना 8, मतलब 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 8। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि उसने कितने पेपरों में अधिकतम अंकों से 52% से कम अंक प्राप्त किया। 1 का वैल्यू 8, तो 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, ये होगा नहीं, क्योंकि 52% से सब ज़्यादा चला जाएगा। तो मात्र 2 ही ऐसा पेपर है जिसमें इसने 52% से कम अंक प्राप्त किया, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा सवाल था क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, अच्छे से समझिएगा। कहा गया कि टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट है, टोटल हमारे पास 60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट का परिणाम था 38, मतलब 60 का परिणाम था कितना 38। इसमें से क्या कहा गया कि पहले 22 अंक का हो गया 36, 22 अंक का हो गया 36। क्लियर? फिर कहा गया 22 का औसत हो गया 36 और 32 छात्रों का औसत है 32, 32 का एवरेज हो गया हमारे पास 32। क्लियर? अब कहा गया कि जो शेष छात्र है उसका औसत कितना होगा। सबसे पहले हम लिख दिए हमने 38, 38 से यह कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, लेकिन 2 सब में कम गया होगा, मतलब 22 में कम हो गया, मतलब 22 दूना 44। 38 से यह कितना कम रहा है, 6 कम है, 6 कितना में कम होगा, 32 में कम हो गया होगा, यानी 192 में कम गया है। कोई दिक्कत, मतलब दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कम रहा है, लेकिन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 54 आया, तो बच कितना गया भाई, बच गया 6। अब इसी का हमको एवरेज बताना, जो शेष है इसका। देखो बालक, अब हम करते क्या है कि पहले क्या था, हमें 1 बचता था तो 1 से भाग नहीं लगाते थे, क्योंकि वही हो जाता है, लेकिन अब 6 बच रहा है, यहाँ जो बचेगा उससे हमको भाग लगाना पड़ेगा। अब इन दोनों को अगर हम जैसे ही ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 200 कितना, 236, माइनस में 236। यह तो यस का कंडीशन है, क्योंकि यहाँ भी 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 है, कितना से भाग लगा देंगे, 6 से, 6 3 18 और हो जाएगा हमारे पास 18 और 56, 56 हो जाएगा ना, तो 56 हो जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ तो 6 बचेगा ना, 6 3 18 बचेगा, 5 6 56, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में 7 6 42, 8 8 6 48, 9 9 6 54। यहाँ इसका मतलब कि डेसिमल में आंसर होगा। हाँ डेसिमल में है बालक आंसर, हाँ बिल्कुल सही। अगर यह डेसिमल की बात करते हैं तो 60 स्टूडेंट है ना। देखो 60 स्टूडेंट का औसत है 38, पहले 22 का औसत है 36 और 32 का औसत है 32, तो शेष छात्र कितना हो जाएगा, यहाँ तक 4 हो गया, 54 हो गया, बच गया हमारे पास 6 छात्र। यहाँ 38 से यहाँ 2 कम है, 22 दूना 44, 38 से यहाँ कितना कम है 6, तो 6 दूना 12, 6 3 18 19, यानी 192, 119 जोड़ेंगे तो 4 2 6 19 और 23, और डिवाइड करेंगे कितना से 6 से, तो 6 3 18, 5 56, 56 तो कटेगा नहीं, तो जब 56 नहीं कटेगा तो 8 6 48, 9 6 54, 9, यानी 39
19.3 क्या आएगा, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, यस का कंडीशन में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ 39 अगर हम कर देते हैं तो कहीं तो गड़बड़, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 19 पॉइंट, इसको ऐड कर देंगे 3 9 8 17 यानी 7, यानी 77 पॉइंट का कुछ आंसर होगा, ठीक है। 77.33 आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, इसका पहला ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि 11 का औसत है 60, 11 का एवरेज है हमारे पास 60, इसमें से कहा गया है कि प्रथम 5 है 50 वाट, प्रथम 5 है 58 और अंतिम 5 है 56, अंतिम 5 है कितना 56। तो पूछा गया छठा फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब जो बच गया है, तो जो बच गया है तब दिन नो का कंडीशन है, क्योंकि 5 5 10 यहीं हो गया, साइन चेंज होगा ना, यहाँ से 2 कम है तो 2 कम है तो -10 हो जाएगा, यहाँ से 4 कम है तो 5 का 20 -20 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो -30 हो जाएगा, -30 एक है कोई दिक्कत नहीं है, -30 में से घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30, यानी कहने का मतलब 30 आंसर। लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, 5 फ्रैक्शन है, 1 मिनट, 11 का 60 हो गया, 5 का 58 है और अगले 5 का है 56, 60 उतार दिए, यहाँ से कम कितना हो गया, हाँ क्या कहा गया है, तो छठा फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ 2 कम गया ना, तो 2 5 दूना 10, यहाँ कम गया 4 5 चौका 20, दोनों को ऐड कर दिया -30, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे तो -30 आंसर होगा, है ना। कितना आंसर हो जाएगा, -30 आंसर होगा, ये गलत हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अभी इसमें सवाल सब चलता जाएगा, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाह ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया कि फरवरी 2020, देखो 2020 बोल रहा है और 2020 होता है लीप ईयर, इसका मतलब फरवरी हो जाएगा हमारे पास 29 दिन का, और 29 दिन का जो औसत दे दिया गया है 560, क्लियर। अब कहा गया कि पहले 16 दिन का 590 था, 16 दिन का 590 था और अगले 16 दिन का था 500, तो अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ 29 है, यहाँ 16 16 32, यानी नो का कंडीशन आ गया, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास तो बच रहा है कुछ और 3 बच रहा है, तो कहा गया इतना इतना है, तो 14 15 16 3 फरवरी का औसत क्या है, मतलब इसका औसत क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले तुम लिखो 560, इससे यह कितना ज़्यादा 30 और 16 3 48 480 हो जाएगा, इससे 550 है ना, 500 है, ये टोटल कितना है हमारे पास 500 है, कितना कम है 60 कम है, तो 16 छक 96 यानी 960 कम हो जाएगा। दोनों ओवरऑल अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0 और 8 और 4, यही ना होगा 480, कितना हो जाएगा 480 कम हो जाएगा, 480 कम 3 में भाग लगा देंगे तो 16 3 48 160 का कंप्रोमाइज होगा, कम कम हो जाएगा। लेकिन यह नो का कंडीशन है, तो नो के कंडीशन में जो होता है वही, मतलब माइनस है तो माइनस कर देंगे, -160 हो जाएगा, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर था यह 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 25 विद्यार्थी का औसत है 18, 25 विद्यार्थी का औसत है 18, क्लियर। 25 का औसत है 18, 12 का है 14, 12 का है 14, फिर बोला गया अंतिम 12 का है 17, अंतिम 12 का है 17, तो हमसे पूछा गया कि 13वां, देखो 12 12 24 बच गया 1, इसी का एवरेज पूछा गया। सबसे पहले हम 18 लिखेंगे, 18 से यहाँ कम है 4 कम है तो 12 चौका 48 कम हो जाएगा, यहाँ 18 से 1 कम है, 1 में 12 से गुना करेंगे -12 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो -60 हो जाएगा। यस का कंडीशन है साइन चेंज हो जाएगा 60, तो प्लस में 60 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 878 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ जा रहे हैं 19 नहीं 9, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 9 पे।